जय महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आपका कृष्णा कुमारी वॉइस में। शुरू करते हैं आज की कहानी। जिसे आरोही अपना समझ रही थी वही उसके अतीत का सबसे बड़ा राज था। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, आरोही की जिंदगी इस समय पूरी तरह बदल गई थी जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से आरव की तस्वीर आई थी। तस्वीर में आरव एक अनजान लड़की के साथ खड़ा था। आरव ने जब वह तस्वीर देखी तो उसे लगा कि उसकी सारी मोहब्बत झूठ थी। जिस आरव को वह अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा समझती थी, शायद वही उसे धोखा दे रहा था। लेकिन तस्वीर के कुछ ही देर बाद उस अनजान नंबर से एक और मैसेज आया। तुमने जो देखा है वह पूरी कहानी नहीं है। अगर पूरा सच जानना है तो कल शाम 7 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले आना। आरोही पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके सामने बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। कभी उसे आरव पर गुस्सा आता, कभी अपने फैसले पर शक होता और कभी उसका दिल कहता कि आरव ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अगले दिन शाम 7 बजे आरोही आखिरकार पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन लगभग सुनसान था। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आरोही बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। 7:05, फिर 7:10। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, आरोही। वह तुरंत पलटी। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से आधा ढका हुआ था। आरोही ने उसे देखते ही पहचान लिया, वही लड़की जिसे उसने कुछ महीने पहले आरव के साथ देखा था। आरोही के अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की ने धीरे से दुपट्टा हटाया। उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब तुम्हें सच जानना चाहिए। अचानक बाहर आ गया। आरोही हंस पड़ी हो, लेकिन उसके हंसी में दर्द था। सच? अब कौन सा सच बाकी है? क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आरव के साथ देखा है। हंस पड़ी। लड़की ने सिर झुका लिया। में दर्द था। तुमने जो देखा वो सच था, कौन सा सच लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। मैंने अपनी पूरी सच्चाई क्या है? के साथ देखा। लड़की ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो आरोही के सामने चला दिया। वो सच था। वीडियो में आरव दिखाई दे रहा था। तो पूरी आरोही की धड़कन तेज हो गई। लड़की ने अपना फोन लड़की आरव से कह रही थी कि अगर आरोही को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव दिखाई दे रहा था। आरव ने परेशान होकर जवाब दिया, तेज हो गई। उसे सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। वीडियो यही खत्म हो गया। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। ये कब का वीडियो है? उस रात का? कौन सी रात? जिस रात तुम्हें लगा था कि आरव तुम्हें धोखा दे रहा है। आरोही ने लड़की को घूर कर देखा। अगर आरव मुझे धोखा नहीं दे रहा था तो तुम उसके साथ क्या कर रही थी? लड़की ने उसकी तरफ देखा। मैं उसकी मदद कर रही थी। किस चीज में? लड़की ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तुम्हें बचाने में। आरोही के चेहरे पर हैरानी छा गई। मुझे? हाँ। मुझसे क्या खतरा था? लड़की ने जवाब देने के बजाय पीछे देखा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, खतरा आरव से नहीं था आरोही, खतरा उस इंसान से था जिस पर तुम अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती हो। आरोही कुछ पूछ पाती उससे पहले अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आरोही ने घबरा कर लड़की का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। पहले बहुत धीमी, फिर तेज तेज। आरोही की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी अंधेरे में किसी आदमी की आवाज गूंजी, आरोही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरोही ने आवाज पहचानने की कोशिश की। उसे वह आवाज जानी पहचानी लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक सारी लाइटें वापस आ गई। आरोही ने सामने देखा, वह लड़की गायब थी। आरोही अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कागज था। उसने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर लिखा था, अब अगला सच तुम्हारे अपने घर में छिपा है। यही सोचते हुए आरोही रात करीब 10 बजे घर वापस लौटी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसके घर में उसका इंतजार सिर्फ एक पुरानी डायरी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कर रहा था। आरव ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। वह कुछ सेकंड वही खड़ी रही, फिर धीरे से अंदर चली गई। कौन है? घर में कोई आवाज नहीं थी। आरोही ने लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। आरोही धीरे धीरे उसके पास गई। उसने डायरी उठाई। कवर पर काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। आरोही ने पहला पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी। आरोही उस तारीख को देखते ही ठिठक गई। वही तारीख जिस दिन उसकी पहली मुलाकात आरव से हुई थी।
उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, आज आरोही पहली बार आरव से मिली। आरोही की सांस रुकने लगी। अगले पन्ने पर उनकी पहली बातचीत लिखी थी, फिर अगली मुलाकात, फिर वह दिन जब आरव ने पहली बार आरोही को मुस्कुराते हुए देखा था, फिर वह शाम जब दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। एक एक पन्ने में उनकी जिंदगी छिपी थी। आरोही की आंखें भर आई। ये सब किसने लिखा है? उसने पन्ने पलटने जारी रखे। एक जगह लिखा था, आरव आरोही से प्यार करने लगा है। अगले पन्ने पर, आरोही भी आरव के बिना नहीं रह सकती। फिर अचानक कहानी का रंग बदल गया। एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अब इन दोनों को अलग करना होगा। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा, और आरव और आरोही साथ रहे तो पुराना राज सामने आ जाएगा। आरोही के हाथ कांपने लगे। कौन सा राज? अगला पन्ना खाली था। उसके बाद के कई पन्ने भी खाली थे। फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, आरव को कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। आरोही ने डायरी बंद कर दी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। आरोही ने कांपती हुई हाथों से कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, डायरी मिल गई? आरोही का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। मुझे आरव के बारे में सब पता है। तो तुम्हें मेरे बारे में भी पता है। आखिर तुम कौन? दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें कई बार बचाने की कोशिश की। तो सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो वो लोग मुझे भी खत्म कर देंगे। आरोही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन लोग? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, तो मैं जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे अभी जानना है तो डायरी का आखिरी पन्ना देखो। कॉल कट गई। आरोही ने तुरंत डायरी खोल ली। आखिरी पन्ना खाली था। उसने उसे पलटकर देखा, कुछ नहीं। फिर उसने उंगली से पन्ने को छुआ। पन्ना बाकी पन्नों से थोड़ा मोटा था। आरोही ने सावधानी से उसे खींचा। पन्ने के पीछे एक छोटी सी तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर देखते आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में आरव था, वही लड़की थी, और उनके पीछे एक तीसरा इंसान खड़ा था। आरव ने उस चेहरे को देखा और उसकी आंखें फैल गई। वह इंसान उसके अपने घर का था। आरव ने तस्वीर सीने से लगा ली। नहीं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वे यहाँ कैसे हो सकता है? तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। आरव ने जल्दी से तस्वीर छिपा ली। दरवाजा खुला, वही इंसान सामने खड़ा था। उसने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? आरव ने उसे ध्यान से देखा, फिर तस्वीर धीरे से उसके सामने कर दी। ये तस्वीर कहाँ की है? वह कुछ सेकंड तस्वीर को देखता रहा, फिर नजरें झुका ली। आरोही समझ गई। तुम इसे पहचानते हो? आरोही, झूठ मत बोलना। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम उस रात वहां थे? वह चुप रहा। बोलो। आखिर उसने सिर हिला दिया। हाँ। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें पता था कि आरव मुझे धोखा नहीं दे रहा था? कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर बोला, हाँ। आरोही जैसे टूट गई। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके? वह कुछ नहीं बोला। तुम्हें पता है मैंने कितनी रातें रोकर बिताई है? उसकी आवाज टूट गई। तुम्हें पता है मैंने खुद को कितना दोष दिया? मुझे लगा था कि आरव ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मुझ में कोई कमी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज पता चल रहा था कि तुम सब जानते थे। वह धीरे से बोला, आरव ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तो फिर वो गया क्यों? क्योंकि उसे मजबूर किया गया था। किसने? उसने जवाब देने के बजाय खिड़की की तरफ देखा। बाहर अचानक एक काली कार आकर रुकी थी। उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। तुम अपने कमरे में जाओ। आरोही ने सिर हिला दिया। नहीं आरोही, मेरी बात मानो। मैं अब किसी की बात पर भरोसा नहीं कर सकती। वह खिड़की के पास गई। कार का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर निकला। बारिश तेज थी, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था। आरव की नजर उस लॉकेट पर टिक गई। उसने तुरंत पहचान लिया, वह आरव का लॉकेट था। वही लॉकेट जिसे आरोही ने आरव को उसके जन्मदिन पर दिया था। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। ये उसके पास कैसे? कोई जवाब नहीं मिला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर बाहर से आवाज आई, आरोही। आरोही के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई थी। वह आरव की आवाज थी। उसकी आंखें भर आई। आरव? बाहर से जवाब आया, हाँ। आरोही दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसके फोन पर मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना।
कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम आरव को दूसरी बार खो दोगे। आरोही रुक गई। बाहर से आवाज आई, आरोही मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम सच में आ रहे हो तो मुझे वो बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। बाहर कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, जिस दिन हम पहली बार मिले थे तुमने नीले रंग का दुपट्टा पहना था, तुम्हारे हाथ में किताब थी, लेकिन तुम उसे पढ़ नहीं रही थी, तुम सिर्फ मुझे देख रही थी। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये बात सिर्फ आरव जानता था। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, और जमीन पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। आरव ने लिफाफा उठाया, अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें आरव था, वही रहस्यमयी लड़की थी, और उनके साथ आरोही की माँ थी। आरोही ने तस्वीर को उलटकर देखा। पीछे तारीख लिखी थी, आरोही के जन्म में से एक दिन पहले की तारीख। उसकी सांस रुक गई। माँ आरव को कैसे जानती थे? पीछे खड़ा इंसान चुप रहा। आरव ने तस्वीर उसकी तरफ कर दी। मुझे जवाब चाहिए। आरव को माँ आरव को बहुत पहले से जानती थी। क्यों? क्योंकि आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा राज तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है। आरव ने तस्वीर को फिर देखा। पीछे एक और लाइन थी, तुम दोनों की मोहब्बत संयोग नहीं थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब क्या है? वह कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बज उठा। आरव की कॉल थी। आरव ने तुरंत फोन उठाया। आरव, दूसरी तरफ उसकी सांसें तेज थी। आरव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। कौन खतरे में डालना चाहता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब है। आरव ने पीछे देखा। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ। उसने क्या किया है? आरव की आवाज धीमी हो गई। उसने सिर्फ हमें अलग नहीं किया था, तो उसने मेरे परिवार के साथ भी। अचानक कॉल कट गई। आरव, कोई जवाब नहीं। आरोही ने बार बार फोन मिलाया, फोन बंद था। उसने घबराकर पीछे देखा। जिस इंसान पर उसे शक था वह कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला था। आरोही अकेली खड़ी थी। टेबल पर डायरी पड़ी थी और उसने उसे फिर खोला। एक नया पन्ना जो पहले खाली था, अब उस पर कुछ लिखा था। आरव को ढूंढना है तो पुरानी हवेली में जाना। नीचे समय लिखा था, सुबह 5 बजे, और उसके नीचे अकेली आना। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने उसी रात फैसला किया कि सुबह वह हवेली जाएगी, आरव के लिए, अपने लिए, और उस सच के लिए जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सुबह होने में अभी काफी समय था। आरव कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों के सामने आरव का चेहरा घूम रहा था। वह खुद से सवाल कर रही थी, अगर आरव सच में बेगुनाह था तो उसने इतने सालों तक उसे अकेला क्यों रहने दिया? अगर उसे मजबूर किया गया था तो किसने? और अगर उसके परिवार का इस पूरी कहानी से संबंध था तो उसके माता पिता ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? आरव ने अलमारी खोली। उसे अचानक अपनी माँ की पुरानी बातें याद आने लगी। बचपन में जब भी आरोही अपने पिता के बारे में पूछते थे, उसकी माँ हमेशा बातें बदल देती थी। वह कहती थी, कुछ बातें जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छा है कि उन्हें वही दफन रहने दिया जाए। तब आरोही की इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन आज हर शब्द उसके सामने एक पहेली बनकर खड़ा था। उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था। आरोही ने उसे बाहर निकाला। डिब्बे पर ताला लगा था। उसे अचानक डायरी में लिखी तारीख याद आई। उसने तारीख को ताले में डाला। ताला खुल गया। आरोही ने डिब्बा खोला। अंदर पुराने खत थे, एक फोटो थी, एक छोटा सा लॉकेट। आरोही ने फोटो उठाई। उसमें उसके पिता थे, लेकिन उनके साथ आरोही के पिता भी खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। आरोही ने फोटो पलटी। पीछे लिखा था, 2 परिवार, एक राज और एक अधूरी कहानी। आरोही का दिल बैठ गया। उसने पहला खत खोला। उसकी माँ की लिखावट थी, अगर कभी आरोही को एक खत मिले तो समझ लेना कि सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे पढ़ने लगी। आरव की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर आरोही को सच पता चला तो दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आरोही के हाथ कांपने लगे। फिर अगले पन्ने पर लिखा था, जिस रात आरोही के पिता की मौत हुई उसी रात आरव के पिता भी गायब हो गए थे। आरोही ने खत नीचे कर दिया। ये कैसे हो सकता है?
उसने अगला पन्ना पढ़ा, लेकिन पन्ने आधे फटे हुआ था। सिर्फ आखिरी शब्द दिखाई दे रहे थे। उसे बचाने के लिए आरोही से दूर करना जरूरी था। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि आरव ने उससे दूर जाने का फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया था। लेकिन फिर एक सवाल बाकी था, किससे बचाने के लिए? सुबह के 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। आरोही घर से निकली। उसने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उसे नहीं पता था कि वापस घर लौटने पर उसकी जिंदगी पहले जैसी होगी या नहीं। पुरानी हवेली शहर से काफी दूर थी। रास्ते भर आरोही के मन में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। जब हवेली के पास पहुंची तो सूरज निकलने लगा था। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थी। उसमें एक तस्वीर पर नजर डाली। उसमें उसके पिता थे। दूसरी तस्वीर में आरव के पिता। तीसरी तस्वीर में उसकी माँ। और चौथी तस्वीर देखकर आरोही के कदम रुक गए। उसमें आरव बहुत छोटा था और साथ में आरोही भी थी। लेकिन आरोही को ये तस्वीर को देखते हुए फुसफुसाई, हम यहाँ कब मिले थे? तभी पीछे से आवाज आई, जब तुम्हें पहली बार उससे मिलवाया गया था। आरोही तेजी से पलटी। सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी। चेहरा पहले से ज्यादा बदल चुका था, लेकिन आंखें वही थी। आरोही उसे देखते ही रो पड़ी। आरव। वह कुछ नहीं बोला। आरोही उसके पास गई। तुमने मुझे इतने साल क्यों तड़पाया? आरव की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो वो लोग तुम्हें मार देते। कौन लोग? आरव ने चारों तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, वही लोग जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था। आरव का दिल रुक गया। तुम्हें पता है किसने मेरे पापा को मारा? आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ। कौन? आरव कुछ बोलने ही वाला था कि हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए। फिर बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आरव ने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सच सच बाद में। नहीं। आर्य ने उसका हाथ छुड़ा लिया। मैं इतने साल इंतजार कर चुकी हूँ। अब मैं बिना सच जाने कहीं नहीं जाऊंगी। आर्य ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल बाद उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आर्य ने लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता और आरव के पिता एक साथ खड़े थे। साथ में वही इंसान खड़ा था जिस पर आरव ने बचपन से भरोसा किया था। आरव की आंखें फैल गई। आरव ने कहा, अब तुम समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्यों दूर हुआ था। आरव, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आरव ने कहा कि उसके पास एक ऐसा सबूत था जिससे उसका पूरा सच सामने आ जाता। कौन सा सबूत? आरव ने उसकी तरफ देखा। वो सबूत अभी भी तुम्हारी हवेली में है। आरव ने धीरे से दीवार की तरफ देखा। उसने कहाँ छिपाया था? जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों दीवार के पास पहुंचे। आरव ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। आरव की सांसें तेज हो गई। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। आरव ने संदूक खोला। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। आरव ने उसे चलाया। कुछ सेकंड को खड़खड़ाहट के बाद आवाज आई। वह आवाज आरव के पिता की थी। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी दिन आरव तक पहुंचे तो उसे बता देना कि मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। आरव फुट फुट कर रोने लगी। रिकॉर्डिंग आगे चली। जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है उसी से उसे सबसे ज्यादा खतरा है। आरव ने आरव की तरफ देखा। रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द थे, और आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो आरव को कभी अकेला मत छोड़ना। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आरव कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने उसकी तरफ देखा। अब तुम समझ सकती हो कि मैं क्यों गया था। आरव ने आंसू पोंछे। लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? आरव की आंखें भर आई। क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर मैंने तुम्हारे पास लौटने की कोशिश की तो अगली मौत तुम्हारी होगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे दूर करके भी तो मेरी जिंदगी मार दी गई थी। आरव आरव ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में सालों का दर्द था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, हवेली के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। आरव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने आरोही का हाथ पकड़ा। हमें अभी जाना होगा। क्यों? आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। क्योंकि वो आ गया है। कौन? आरव ने धीरे से कहा, वही इंसान जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। और तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव ने आरोही को अपने पीछे कर लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। आरोही ने सामने देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने वही इंसान खड़ा था जिसे वह अपना समझती थी। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसने आरव को
बहुत शांत आवाज में कहा, बहुत सालों बाद तुम दोनों फिर एक साथ खड़े हो। आरव ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरोही की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसने सीधे ही इंसान की आंखों में देखकर पूछा, मेरे पापा को क्यों मारा था? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था। आरव ने कहा, झूठ। वह हंसा, तुम दोनों अभी भी आधा सच जानते हो। आरोही ने पूछा, पूरा सच क्या है? उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और जमीन पर फेंक दी। आरोही ने तस्वीर उठाई। तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर में आरोही के पिता, आरव के पिता और उसकी माँ के साथ एक बच्ची भी खड़ी थी। वह बच्ची आरोही खुद थी। लेकिन तस्वीर की तारीख देखकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तारीख उसके जन्म से कई साल पहले की थी। आरव ने कांपते आरव की तरफ देखा। आरव, मैं कैसे हो सकती हूँ? आरव के चेहरे पर भी हैरानी थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया और उसी पर हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में आरव ने सिर्फ आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही सेकंड आरव का हाथ उसके हाथों से छूट गया। आरव। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। लाइट वापस आई। आरोही ने नीचे देखा। वह आरव का वही लॉकेट पड़ा था, लेकिन आरव वहां नहीं था। आरोही ने लॉकेट उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और लॉकेट के अंदर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आरव को वापस पाना है तो अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारा असली जन्म कौन सा है। आरोही ने कांपते कागज को देखा। अब उसकी कहानी सिर्फ अधूरी मोहब्बत की कहानी नहीं रही थी, उसकी पूरी पहचान एक सवाल बन चुकी थी। आरोही आखिर कौन थी? उसके जन्म से पहले की तस्वीर में वह कैसे थी? उसके पिता की मौत का असली सच क्या था? आरव कहाँ गायब हो गया? और उसकी माँ ने इतने सालों से कौन सा राज छुपा रखा था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आरोही और आरव की अब आरव की मोहब्बत सच में पहली बार अब शुरू हुई थी, या उनकी कहानी उनसे पहले, बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? भाग 5 में हम देखेंगे कि आरुई अपनी माँ से अपने जन्म का सच पूछेगी और पहली बार उसके सामने उसके बचपन से जुड़ा ऐसा राज आएगा जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आरव अचानक कहाँ गायब हुआ? हवेली में मौजूद वह रहस्यमयी आदमी कौन था? आरुई के जन्म से पहले वाली तस्वीर में आखिर वह खुद कैसे मौजूद थी? और क्या आरव सच में खतरे में है, या यह सब किसी बहुत बड़ी साजिश का अगला हिस्सा है? जानने के लिए देखिए एक अधूरी मोहब्बत भाग 5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय महाकाल, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।